बड़ा सा पुराना हवेली नुमा घर था जहाँ रहती थी भगवंती दादी। उम्र होगी कोई 75 के पार, लेकिन हिम्मत और दिमाग बिल्कुल तेज। उनका पोता राहुल, जो अब शहर में नौकरी करता था, अपनी नई नवेली पत्नी रिंकी को लेकर गांव आया था। रिंकी शहर की पढ़ी लिखी, स्मार्ट और थोड़ी बहुत चालाक किस्म की लड़की थी। उसे गांव के पुराने तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे और दादी के रोज के उपदेश तो जैसे सिर दर्द बन चुके थे। पहले 2 दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरे दिन से ही बहू दादी की छोटी छोटी नोकझोंक शुरू हो गई। एक सुबह की बात है, दादी ने आवाज लगाई, रिंकी बहू, दूध गर्म कर दिया क्या? राहुल को ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रिंकी ने बिना उठे जवाब दिया, दादी जी, अब राहुल बच्चा नहीं है, खुद ही कर लेगा। और वैसे भी यहाँ नौकर नहीं है क्या? दादी मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी शाम दादी ने राहुल को बुलाया। पोते, आजकल की बहुएं तो बड़ी तेज हैं। तू बता, क्या तेरी बीवी को खाना बनाना आता भी है या सिर्फ मोबाइल चलाना आता है? दादी, जमाना बदल गया है, अब सब स्मार्ट है। रिंकी ऑनलाइन खाना मंगवा लेती है। मतलब अब हवेली में सब्जी वाला नहीं आएगा, मोबाइल वाला आएगा? अगले दिन दादी ने ठान लिया कि बहू की चालाकी को जरा आजमाया जाए। उन्होंने बहू से कहा, रिंकी बहू, कल गांव में पूजा है। सब औरतें अपने हाथ से बेसन के लड्डू बनाकर लाती हैं। तू भी बना ले, तेरी माँ ने तो सिखाया ही होगा। रिंकी के चेहरे का रंग उड़ गया। लड्डू? वो भी हाथ से? अब तक तो मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, असली में बेसन को कभी छुआ तक नहीं। लेकिन चालाक बहू कहाँ हार मानने वाली थी। उसने जल्दी से राहुल को इशारा किया और बोली, दादी जी, बिल्कुल, माँ ने तो मुझे खास रेसिपी सिखाई है। कल आपको सबसे अच्छे लड्डू मिलेंगे। रात को रिंकी ने मोबाइल उठाया, एक मिठाई की दुकान से ऑर्डर किया। बेसन के शुद्ध देसी घी के लड्डू 1 किलो। अगले दिन सुबह सुबह डिलीवरी आई और उसने उन्हें एक स्टील के डब्बे में सजाकर दादी को दे दिए। दादी ने देखा, लड्डू बड़े परफेक्ट गोल गोल हैं। दादी को शक हुआ। उन्होंने एक लड्डू उठाया, नाक से सूंघा, फिर मुस्कुराई और बोली, बहू, तेरे हाथ में तो कमाल है। बिल्कुल वैसा ही स्वाद है जैसे शर्मा मिठाई वाले के लड्डू में आता है। रिंकी का चेहरा लाल। राहुल ने मुंह छिपा लिया। दादी हंसते हुए बोली, बहू, तू चालाक है, लेकिन मैं भी कोई आम दादी नहीं हूँ। शहर से तेरे जैसी बहू पहले नहीं आई, पर जिंदगी भर बहुएं देखी हैं। अगली बार जब झूठ बोलो तो मिठाई का डब्बा छिपा लेना। तीनों हंसने लगे। उस दिन पहली बार दादी और रिंकी के बीच दीवारें थोड़ी सी टूटी। रिंकी ने धीरे से कहा, दादी जी, अब अगली बार लड्डू आप सिखाओगी और मैं खुद बनाऊंगी, लेकिन इंस्टाग्राम रील भी बनाऊंगी, ठीक? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बनाना, पर उसमें दादी से सीखा लिखना मत भूलना। सीख, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में फर्क जरूर होता है, लेकिन जब हंसी मजाक और प्यार साथ हो तो हर रिश्ता मीठा बन जाता है।